बोला। किस मुद्दे पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाया है यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की तरफ से कि जेएनयू 2024-25 का चुनाव चल रहा था और इसी के बीच में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ नॉमिनेशन होता है। और सबसे पहले कि जो यहाँ ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो स्टूडेंट्स के द्वारा चुना हुआ एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जिसमें ना प्रोफेसरों का हस्तक्षेप होता है, ना प्रशासन का हस्तक्षेप होता है। छात्र ही मिलके, इस कैंपस के तमाम छात्र मिलके इंडिपेंडेंट ईसी का चुनाव करते हैं। वो इंडिपेंडेंट ईसी पिछले मतलब कह लीजिए कि 1970 के बाद से अभी तक चुनाव करवा रहा है इस कैंपस में। पिछले साल भी चुनाव हुए, इस साल भी चुनाव हो रहा था, नॉमिनेशन हुए। उसके अगले दिन विड्रॉल का डेट था कि जो जो नॉमिनेशन लेते हैं अपना विड्रॉ करेंगे। जब हम विड्रॉ करवा रहे होते हैं तो समय के 4:30 बजते हैं, तो जो लोग पंक्ति में लाइन में विड्रॉ करवा रहे होते हैं तो उनको नहीं करवाने दिया जाता है। तो हमने इसी से कहा कि जो लाइन में लोग हैं उनको करवाने दिया जाए, जो क्योंकि नियम है, पूरे मुल्क का नियम है कि जो भी लाइन में लोग रहते हैं, चाहे नॉमिनेशन हो चाहे वोटिंग हो, लोग लाइन में रहते हैं उनको करवाया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रोका जाता है, तो हम इसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइन वालों को करवाइए। तो इसी तुरंत इस बात को कॉग्निशन लेता है और उसके साथ वो आधे घंटे का समय और बढ़ा देता है। जैसे ही वो आधे घंटे का समय बढ़ाता है, छात्र वहां पे नॉमिनेशन को विड्रॉ करने के लिए जाते हैं। उसी समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे ईसी के ऑफिस में, जहां पे सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसको तोड़ते हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए घुसते हैं। ईसी के जो मेंबर होते हैं, जो बीए के स्टूडेंट, एमए के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं, उनके साथ बहुत बुरी तरह से गाली गलौज, मारपीट की जाती है। और उसी के साथ आप कहिए कि ये सारी घटनाएं उस दिन की होती है। फिर उसी रात ईसी ऑल और की मीटिंग बुलाता है और सभी छात्र संगठनों से अपील करता है कि हमें सिक्योरिटी हो, और इसके साथ साथ ये भी करता है कि हम जो आधा घंटा का समय दिए थे आपको विड्रॉल के लिए, वो आधा घंटा नहीं दिया गया। इसके लिए हम कल अगले रोज 2 बजे से 2:30 बजे तक का हम स्लॉट खोलेंगे और उस समय आप विड्रॉ करेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी का माहौल जो समावेशी रहे, इंक्लूसिव रहे, सभी को बराबरी का मौका मिले। इसीलिए वो 2 से 2:30 खुलता है। लेकिन जैसे ही 2 बजे खुलता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे फिर ईसी ऑफिस में घुसते हैं, ईसी ऑफिस का गेट तोड़ते हैं। वीडियो पूरे कैंपस में चल रहा है, आप लोग के बीच में भी वीडियो है ये, कि किस तरह से ईसी पर हमला किया गया। और इसी पर, और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग घुसे, ये ईसी ऑफिस के अंदर की तस्वीर है। ये आशुतोष, ये एवीपी का मेंबर है, गौरव एवीपी का मेंबर है, अवधेश ये इसी ऑफिस के अंदर है, ये दोनों, ये एवीपी के मेंबर है, ये विक्रांत ये परिषद के मेंबर है। ये बाहर से तोड़फोड़ हो रही है। ये पुष्कर नाम है लड़का, एवीपी का कैंडिडेट था आईसी में, ये है। ये फिर आशुतोष, विकास पटेल, ये पूरी अंदर घुस के इसी को धमकाता है, मारता है। और तमाम छात्र, कैंपस के तमाम छात्र डरे हुए हैं, ईसी डरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ बाहर से भी गुंडे बुला के लाते हैं। ये पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, ये बाहर का गुंडा है। और जो यहाँ पे आके मारपीट कर रहा है, विकास है, प्रफुल्ल है, ये सारे एवीपी के मेंबर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। उसी के साथ ये तमाम लोग मारपीट में शामिल रहते हैं। इसी को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, क्योंकि एक बहुत साफ जो चीज दिखाई देती है कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कैंपस पर फिर से बुरी तरह से हारने जा रहा है, और इस बात की भनक उनमें है। और इसीलिए वो तोड़ फोड़, मारपीट लगातार मचाए हुए हैं। छात्रों को भी उन्होंने मारा, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि जो इंडिपेंडेंट ईसी, जिसको इस कैंपस के तमाम छात्रों ने चुना है, उसको उन्होंने उसको मारने लगे वो। और इसी के साथ ईसी ने शाम के वक्त में कहा कि हमारी जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी ये प्रशासन मुहैया नहीं करवा पा रही है, इसीलिए हम इस चुनाव प्रक्रिया को रोकते हैं। हम प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि इसी को सिक्योरिटी, सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, इस कैंपस की डेमोक्रेसी को बरकरार रखा जाए, बचाया जाए। और जो देश भर में बीजेपी चाहती है करना, जैसा हमने देखा है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैसे ईसी ने रिग्ड किया, वो चाहते हैं कि ऐसा ही ईसी हो। वो चाहते हैं कि इनकी बात सुनने वाला ईसी हो। लेकिन इस कैंपस का ईसी छात्र चुनते हैं कि इंडिपेंडेंट चुनते हैं? तो इसीलिए ईसी ने अपने डर की वजह से, अपने सुरक्षा कारणों से इसको स्टॉल किया। हम बार बार ईसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कैंपस के तमाम छात्र आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और हम वाइस चांसलर, जो पूरी तरह से जुर्म में शामिल है, पूरी तरह से गुंडागर्दी करने वालों के साथ है,
जो अभी तक इस चीज पर चुप्पी बनाई हुए है, अभी तक किसी तरह का सिक्योरिटी का एश्योरेंस नहीं दी है, उनको भी आज हमने प्रॉक्टर को और वाइस चांसलर दोनों को हमने मेल किया है कि आप सुरक्षा दें, और ये जो लोग हैं जिनकी हमने तस्वीरें दिखाई, जिन्हें चिन्हित किया गया है, मारपीट में शामिल है, उन्हें फौरन उन पर कार्रवाई किया जाए और उन पर कार्रवाई करके उनको निकाला जाए यहाँ से। ये बहुत साफ है यहाँ पर। और अभी हमने इसलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि इस कैंपस के तमाम छात्र एक साथ आ रहे हैं अपने ईसी को सुरक्षा देने के लिए, और उसके साथ साथ हम प्रशासन से भी यही कह रहे हैं, आपके जरिए कह रहे हैं कि प्रशासन सुरक्षा दे, सुरक्षा मुहैया करवाए इसी को, और इस कैंपस में जो बिल्कुल बेहतर ढंग से चुनाव होता है, मुल्क के हर जगह से कह लीजिए कि बेहतर चुनाव जेएनयू एक नजीर पैदा करता है, नजीर है एक जेएनयू का चुनाव, तो उस ढंग से चुनाव हो, बेहतर ढंग से चुनाव हो। और अभी इंस्टॉल किया गया है, तो हम अपील करते हैं तमाम मीडिया से भी कि इस चीज को बताया जाए कि इसी पे किस तरह का डर बनाया गया है, सुरक्षा के लिए प्रेशराइज किया जाए प्रशासन को, और प्रशासन इस चीज को समझे कि ये कैंपस छात्रों का है, ये कैंपस हमेशा से डेमोक्रेसी का साथ दिया है, ये कैंपस हमेशा से बराबरी, समता और समानता की बात करता है, इसीलिए मौका सबको बराबर का मिलेगा। और मारपीट जैसी घटनाएं, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं को एक कैंपस बर्दाश्त नहीं करेगा। एबीवीपी आरोप लगा रही है, तो क्या कोई लीगल तरीके से भी इस इशू को लेकर आप कुछ कर हम आज जो है, आज हमने प्रॉक्टर जो इन सारे मामलों को देखते हैं उनको हमने मेल किया, क्योंकि आज शनिवार का रोज है और आज छुट्टी है, इसी वजह से हमने मेल किया है उनको। वाइस चांसलर को भी हमने मेल किया। हम सुबह से डीन ऑफ स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रही है हमारा, तो उन्होंने चुनाव की घोषणा तो करवा दी, लेकिन वो चाहती हैं कि अब चुनाव ना हो, तो यही उनका मनसा, इसीलिए वो खामोशी दिखाई दे रही है। एबीवीपी आरोप लगा रही है कि ईसी जो है लेफ्ट के इशारों पर काम कर रही है और उनको ज्यादा तरजीह दे रही है। हम आपको बताते हैं, ईसी का चुनाव होता है जनरल बॉडी मीटिंग से। जनरल बॉडी मीटिंग में कैंपस के तमाम छात्र हर स्कूल में शामिल होते हैं, उस रात भर जग के तमाम छात्र अपनी ईसी को चुनते हैं। अलग अलग उसमें वोटिंग का तरीका है, उसमें कह लीजिए कि नो ऑब्जेक्शन का तरीका है, सभी के पास वीटो पावर होता है। यह इस तरीके से ईसी को चुना जाता है कि सबसे इंडिपेंडेंट, सबसे निष्पक्ष ईसी का चुनाव हो, और वो चुना गया। और उसी के बीच में सीईसी का भी चुनाव हुआ, वही तमाम ईसी के बीच में सीईसी का भी चुनाव हुआ। तो निष्पक्ष ढंग से, न्यूट्रल ढंग से चुनाव ईसी का हुआ है। और ईसी इस कैंपस में पहले भी चुना गया है। आप कहिए कि 2018 में भी यही एबीवीपी है जो यही ईसी के कमरे में घुसता है, मारपीट करता है। यही एबीवीपी है जो काउंटिंग रुकवा देता है पिछले साल, जब उसको पता रहता है कि वो हारने वाला है। तो हार के डर से ये लगातार परिषद ईसी को मार रहा है, पीट रहा है और चाह रहा है कि चुनाव बंद हो जाए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्या अभी चुनावी प्रक्रिया भी रोक दी है? अभी स्टॉल है, अभी हॉल्ट कर दिया गया है चुनावी प्रक्रिया को। कब तक के लिए किया गया? अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी कि आगे कब तक किया जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से, इस कैंपस के तमाम छात्रों की तरफ से, हम जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक पैनल है उसकी तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया हो और चुनाव आज से इस प्रक्रिया को खोला जाए, शुरू किया जाए, लिस्ट जारी हो, चुनाव हो, और कहिए कि चुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो। So Dhananjay, if you really want to defeat ABVP, why there is no alliance with SFI, AISF? के बाद डीएसएफ जब से बना है तब से एबीवीपी को चुनौती देने के लिए काफी हैं, और हम ऐसे कोई अलायंस में नहीं जाना चाहते हैं जो स्ट्रेटेजी के खिलाफ हो। आप कहिए कि परिषद का टारगेट यहाँ पे कैंपस के आम छात्र हैं, दलित छात्र हैं, हाशिए पर के आए हुए छात्र हैं, महिलाएं हैं, ओबीसी वर्ग के छात्र हैं, उन पर वो लगातार हमला कर रहे हैं, आदिवासी छात्रों पर हमला कर रहे हैं। तो हमारा भी टारगेट साफ है। हमारा टारगेट है कि इस तरह की नीति लाने वालों को, आरएसएस को, बीजेपी को और एबीवीपी को इस कैंपस के साथ साथ पूरे देश से हटाना है। और हम इस कैंपस में पढ़ते हैं तो हम एबीवीपी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस कैंपस के चुनाव में भी हम बुरी तरह से हराएंगे। और ये लेफ्ट अलायंस ही जो पिछले सालों से हराते आया है एबीवीपी को, वो इस बार फिर हराने जा रहा है। बैनर है आईसा और डीएसएफ का, और नारा है लेफ्ट यूनाइटेड पैनल जिंदाबाद।